सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन एक साथ दो जगह हो सकता है। एक बिल्ली एक ही वक्त पे जिंदा भी हो सकती है और मरी हुई भी। या एक छोटा सा पार्टिकल पूरे यूनिवर्स के सीक्रेट छुपा के बैठा हो, तो आप क्या कहेंगे? ये पागलपन लगता है, पर यही है क्वांटम मैकेनिक्स का सच। 20वीं सदी की शुरुआत में साइंटिस्ट सोचते थे कि फिजिक्स सब कुछ समझा चुकी है, अब फिजिक्स में आगे कुछ नहीं है। न्यूटन के लॉज और मैक्सवेल की इक्वेशन ने दुनिया के जो भी सवाल थे सभी के जवाब दे दिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। लेकिन फिर ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने पूरी साइंस की दुनिया को हिला के रख दिया, उनके पैरों के नीचे की ज़मीन थी हिला दी। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें दिखाया कि यूनिवर्स उतना सिंपल नहीं है जितना कि हम उसे समझते हैं, और शायद हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा अजीब है और मिस्टीरियस है। आज हम इस वीडियो में एक सफ़र पर चलेंगे, एक ऐसा सफ़र जिसमें हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से मैक्स प्लांक, आइंस्टाइन, बोर और हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्ट ने इसके राज खोले, और आज तक कैसे क्वांटम थ्योरी ने हमारे फोन्स, कंप्यूटर्स और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का संभव बनाया है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपकी सोच को हिला कर रख देगी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जब सभी को लगने लगा था कि फिजिक्स पूरी हो चुकी है, इसमें आगे कुछ नहीं है, लेकिन फिर आए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जिन्होंने पूरी फिजिक्स को बदल दिया। ये थे फेलियर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स के मूवमेंट। फर्स्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रॉब्लम। क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि एक गर्म बॉडी को इन्फिनिट एनर्जी रेडिएट करेगी, लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता। सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट गिरती थी मेटल पे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, लेकिन क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसको समझा नहीं सकी। थर्ड, एटॉमिक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं तो एनर्जी लूज करके गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्रैक्स दिखाते थे कि कुछ बड़ा मिसिंग है। फिर आई क्वांटम मैकेनिक्स। 1900 में मैक्स प्लांक आए और कहा एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स में होती है, जिससे हम क्वांटा कहते हैं। ये प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस थी। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको और आगे बढ़ाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। उन्होंने कहा लाइट एक वेव नहीं है बल्कि पार्टिकल भी है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। 1913 में आते हैं नील्स बोर और अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में रहते हैं और जब ऑर्बिट चेंज करते हैं तो फोटो से ऑब्जर्व या एमिट करते हैं। ये मॉडल हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता था। 1920s को हम कहते हैं क्वांटम रेवोल्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आए। फर्स्ट, लुइस डी ब्रोगली। उन्होंने कहा पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करते हैं, मतलब इनका भी ड्यूअल नेचर होता है और हर चीज़ का ड्यूअल नेचर होता है। फिर आए एडविन श्रोडिंगर। 1926 में उन्होंने अपना वेव इक्वेशन बनाया जो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक वेव फंक्शन के रूप में फॉर्म में डिस्क्राइब करता था। थर्ड, वर्नर हाइजेनबर्ग आया। उन्होंने दिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ पता नहीं लगा सकते। ये डिस्कवरीज एक नई रिलेटिविटी दिखाती थी जिसमें सर्टेनिटी की जगह प्रोबेबिलिटी थी। क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे बड़ी डिबेट, फिलोसफिकल डिबेट थी आइंस्टाइन और नील्स बोर के बीच में। आइंस्टाइन कहते थे गॉड डज नॉट प्ले डाइस, मतलब यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है, रैंडमनेस सिर्फ इग्नोरेंस है। बोर कहते थे क्वांटम रैंडमनेस ही रियल है। इस डिबेट को डिसाइड करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें लाइट या इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता था और पार्टिकल की तरह भी। और सब डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं, मतलब रियलिटी ऑब्जर्व करने पर बदल जाती है और आपके ऑब्जर्वेशन पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, आइंस्टाइन को ये कबूल नहीं था। उन्होंने एंटेंजलमेंट कॉन्सेप्ट को स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस का, लेकिन बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे कि बेल्स थ्योरम 1964 और एस्पेक्ट एक्सपेरिमेंट इन 1982। इन्होंने ये प्रूव कर दिया क्वांटम वर्ल्ड वैसे ही काम करता है जैसे कि बोर कहते थे। क्वांटम दुनिया में कुछ ऐसे पैराडॉक्स हैं जो कॉमन सेंस को तोड़ देते हैं। फर्स्ट, श्रोडिंगर स्टेट। एक बॉक्स में बिल्ली रखी गई जो एक रेडियोएक्टिव डीके के चांस पर जिंदा भी है और मरी भी। दोनों स्टेट्स एक साथ जब तक हैं
तब तक हम ऑब्जर्व ना करें। सेकंड, क्वांटम टनलिंग, पार्टिकल बैरियर के थ्रू निकल जाते हैं, जहाँ क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि इम्पॉसिबल है। इसी प्रिंसिपल से सन है वो साइन करता है। थर्ड, क्वांटम इंटेंगलमेंट, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना जुड़े होते हैं कि एक एक के साथ स्टेट इंस्टेंटेनियसली दूसरे को अफेक्ट करता है, चाहे वो बिलियंस लाइट ईयर्स दूर ही क्यों ना हो। क्वांटम सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है, इसमें मॉडर्न लाइफ बनाई है। सेमीकंडक्टर्स और ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन्स, लेजर, सीडी डीवीडी, बारकोड स्कैनर, या फिर आई सर्जरी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर हो, एमआरआई हो, जीपीएस सिस्टम हो, ये सब क्वांटम की ही देन है। जो आप सोलर सेल्स यूज़ करते हैं, ये भी क्वांटम से ही बनाए गए हैं। और अब आज का ट्रेंड क्या है? आज का ट्रेंड है क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसमें बीट्स को चेंज कर दिया गया है और इसकी जगह क्यूबाइट्स होते हैं। एक क्यूबाइट का एक 7 0 और 1 दोनों हो सकता है। ये क्लासिकल सुपर कंप्यूटर से भी पावरफुल हो सकता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, या डाटा हैक ही नहीं हो सकता। सोचिए अगर आपको डाटा हैक ना हो तो। क्वांटम टेलीपोर्टेशन, जिसमें एक पार्टिकल का स्टेट एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली ट्रांसफ़र होता है। फ्यूचर में क्वांटम मैकेनिक्स हमें कहाँ ले जा सकती है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं? फर्स्ट, क्वांटम इंटरनेट, एक ऐसा नेटवर्क जिसे हैक करना इम्पॉसिबल होगा। क्वांटम मटेरियल सुपर कंडक्टर्स, जो रूम टेम्परेचर पे काम करेंगे और एनर्जी लॉस करेंगे, और इनका एनर्जी लॉस बिल्कुल जीरो होगा। क्वांटम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पीड और पावर अनइमेजिबल हो जाएगी। फोर्थ, यूनिवर्स की समझ, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के मिस्ट्रीज को समझना आसान हो जाएगा और क्वांटम इसमें की रोल निभाएगी। रिचर्ड फेमान ने सही कहा था, नोबडी अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन शायद इसी मिस्ट्री में छुपी थी हमारी नेक्स्ट साइंटिफिक रेवोल्यूशन। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया जो हमारी कॉमन सेंस से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक विंडो है जिसमें रियलिटी का डीपर लेवल दिखा है, और आप इसको आगे और जान सकते हैं। और हो सकता है कल को जब हम क्वांटम के सीक्रेट्स पूरी तरीके से समझ लेंगे, तब हमारे यूनिवर्स और हमारी ज़िंदगी दोनों बदल जाए।